दूसरे रूम में लिजा को भी बेड पर बांध दिया गया था और जॉर्ज वहां पर आकर वही इंजेक्शन लिजा को भी देता है। लिजा भी हेलुसिनेट करती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट हो रही है और इधर एरिका नोटिस करती है कि कभी कभी सारे कैमरास ऑफ हो जा रहे हैं। एरिका इस बारे में जॉर्ज से भी पूछती है पर जॉर्ज उसे कुछ ठीक से नहीं बताता है और एरिका के पास किसी भी कैमरा का एक्सेस नहीं था। एरिका को उसी बिल्डिंग में कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती है और एरिका उनके साथ काम कर रहे 2 लड़कों को चेक करने को कहती है। वे दोनों एरिका के साथ सभी जगह की छानबीन करने लगते हैं और एरिका को लिजा एक रूम में मिल जाती है पर लिजा पर अभी भी उस इंजेक्शन का असर था तो वो अजीबोगरीब चीज़ों को हेलुसिनेट कर रही थी। एरिका वापस लिसा और एडम को उसी जगह पर बांध कर रख देती है और एरिका को पता चल चुका था कि जॉर्ज उन दोनों को ड्रग्स दे रहा है। एरिका कॉल करके ये सारी बातें डॉक्टर फिशर को बता देती है और एरिका जॉर्ज को बता देती है कि उसने सब कुछ डॉक्टर फिशर को बता दिया है और ये सुनकर जॉर्ज परेशान हो गया था। फिर डॉक्टर फिशर आकर देखती है कि लिसा और एडम उस समय पर सो रहे हैं जिस समय उनको नहीं सोना चाहिए था। फिशर ने उनको बस एक ही एक्सपेरिमेंट करने को कहा था और कुछ भी इधर उधर के ड्रग्स देने को नहीं कहा था। डॉक्टर फिशर उस एक्सपेरिमेंट को बंद करने वाली थी। वो ये नहीं चाहती थी कि कोई इस एक्सपेरिमेंट के चलते हर्ट हो। डॉक्टर फिशर एरिका को कहती है कि वह लिजा को बुलाए और लिजा अब भी बेहोशी में थी तो डॉक्टर फिशर उसे होश में लाने का इंजेक्शन देती है। डॉक्टर फिशर लिजा से गुस्सा थी क्योंकि एडम उनके लिस्ट में नहीं था और अब तक एडम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। अगर यूनिवर्सिटी में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ पता लगा कि यहाँ पर कोई हर्ट हुआ है तो सबको जेल जाना पड़ सकता है और डॉक्टर फिशर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की बात भी करती है। लेकिन लिजा ऐसा नहीं चाहती थी कि यह एक्सपेरिमेंट बंद हो और वो डॉक्टर फिशर को गला दबाकर जख्मी कर देती है। कैमरा भी उस समय ऑफ था तो जॉर्ज और एरिका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। लिजा डॉक्टर फिशर को उसी हालत में कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देती है और फिर वो एरिका और जॉर्ज से कहती है कि डॉक्टर फिशर मान गई है, उसने उनको कुछ और दिनों का समय दे दिया है। एरिका को ये बात कुछ अजीब भी लगती है पर लिजा उसे मना लेती है और लिजा अपने कॉलर की चाबी एरिका से ले लेती है। जॉर्ज और एरिका लिजा को उसी जगह पर लाकर बांध देते हैं और एडम बेहोश था तो उसे कुछ पता नहीं लगता है और एरिका को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वो डॉक्टर फिशर को कॉल लगाती है लेकिन जॉर्ज उसे कॉलर लगाने नहीं देता है और उसे समझाता है कि ये बस एक एक्सपेरिमेंट है और कुछ ही दिनों की बात है। एरिका का फ़ोन भी जॉर्ज अपने पास में रख लेता है और उधर एडम और लिसा धीरे धीरे एक दूसरे के पास में आ रहे थे। एडम भी अब लिजा को पसंद करने लगा था और इस तरफ जॉर्ज को भी पता लग जाता है कि लिजा में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है क्योंकि डॉक्टर फिशर अपना सामान छोड़कर क्यों जाएगी। कैमरा के फुटेज से ये पता लगता है कि लिसा डॉक्टर फिशर का सामान छुपा रही है और पैरों के निशान का पीछा करके जॉर्ज कोल्ड स्टोरेज तक जाता है और वहाँ पर डॉक्टर फिशर को देखता है जिसकी हालत अंदर बंद रहने से बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। डॉक्टर फिशर जॉर्ज से भी कहती है कि लिसा डेंजरस है और जॉर्ज को तो लिसा के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था। जॉर्ज एक लोहे का बॉक्स फिशर के सर पर गिरा कर उसे मार डालता है और फिशर के सर का कोई नामो निशान तक नहीं था। इधर जॉर्ज की सारी करतूतें एरिका भी देख लेती है और एरिका लाइट्स ऑफ कर देती है। सीसीटीवी कैमरा भी बंद हो जाता है और एरिका उसी कोल्ड स्टोरेज में जाती है। डॉक्टर फिशर की लाश की भयानक हालत देखकर एरिका डर के मारे चिल्ला देती है और उसी समय एरिका को जॉर्ज पकड़ लेता है। एरिका की आवाज़ लिजा और एडम को भी सुनाई देती है और लिजा उसी चाबी से अपनी चेन खोलती है और एडम को बताती है कि उसने चाबी चोरी कर ली थी। लिजा एडम की भी चेन खोल देती है और उधर जॉर्ज इंजेक्शन देकर एरिका को बेहोश कर देता है। फिर लिजा और एडम को भागता हुआ देख उनके कॉलर को चोक करने लगता है और कुछ ही समय में एडम और लिजा फिर से बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद में हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एरिका और एडम को आमने सामने एक ही कुर्सी पर बांध कर रखा गया है और अब एरिका के गले में भी वैसा ही कॉलर लगा हुआ था। एरिका एडम को एक्सपेरिमेंट और डॉक्टर फिशर के बारे में सारी बातें बताती है और एरिका को वहाँ से निकालने का रास्ता भी पता था पर एडम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और वो बस लिजा पर विश्वास करता था लेकिन लिजा का भी कोई अता पता नहीं था। एरिका एडम का विश्वास जीतने के लिए कहती है कि तुमने जब मुझे बेहोश करके मुझसे चाबी ली थी वो लिजा के साथ भागने वाले थे तो ऐसा लिजा नहीं करवाया था और उसी ने कहा था कि वो बस तुम्हारा सपना है लेकिन असल में वो तुम्हारा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी क्योंकि तुम्हें ड्रग दिया गया था ताकि तुम ये सब भूल पाओ। लिजा ने अपनी लाइफ के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था और फाइनली एडम को एरिका पर यकीन हो जाता है। सीसीटीवी कैमरा से लिसा ये सब कुछ देख रही थी और लिसा के बारे में सब कुछ पता लगते ही एडम बहुत गुस्सा होता है। लिसा के समझाने पर जॉर्ज उसे एरिका और एडम के पास में ले जाता है
पर एक रूम में लिजा देखती है कि उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड को जानवरों की तरह बांध कर रखा गया था और उन सब पर भी यही एक्सपेरिमेंट चालू था। उन सबको जॉर्ज पकड़ कर लाया था और देखा जाए तो लिसा भी बहुत ज्यादा शातिर लड़की थी। वो हमेशा अपना नाम बदलती रहती थी। लिसा की असली आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता थी। इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस लिसा से प्यार करता था। लेकिन लिसा ये समझती थी कि जॉर्ज एक गे है। जॉर्ज को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि लिसा एडम या फिर किसी और मर्द को प्यार करे। जॉर्ज लिसा को डॉक्टर फिशर की डेड बॉडी भी दिखाता है कि उसने लिसा के लिए डॉक्टर फिशर का मर्डर कर दिया है। फिर वो लिसा को एडम और एरिका के पास लेकर जाता है। एरिका फिर जॉर्ज को यह सब पागलपन बंद करने को कहती है। जॉर्ज लिसा को एरिका और एडम में से किसी एक को मारने को कहता है और एडम को भी अब पता चल चुका था कि लिसा उसके साथ क्या कर रही थी। लिसा उस एक्सपेरिमेंट की आड़ में एडम को पाना चाहती थी और वो एडम का विश्वास जीतकर उसके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहती थी। लेकिन अब जब एडम को लिसा के बारे में सब कुछ पता चल ही चुका था तो लिसा कॉलर से एडम को चोक करने लगती है। पर लिसा नहीं चाहती थी कि एडम मरे, तो वो जॉर्ज को रिक्वेस्ट करती है कि वो एडम के कॉलर को ऑफ कर दे। जॉर्ज एडम का कॉलर को ऑफ कर देता है पर एरिका का कॉलर ऑन कर देता है और गला दबने से एरिका तड़पने लगती है। फिर कुछ ही समय में जॉर्ज एरिका का भी कॉलर ऑफ कर देता है और वो फिर से एडम का कॉलर चोक करने लगता है। एडम को बचाने के लिए लिसा जॉर्ज के साथ में सेक्स करने के लिए मान जाती है, पर जॉर्ज तो पहले से ही लिसा के साथ में इंटीमेट हो चुका था। लिसा जब भी बेहोश होती थी तब जॉर्ज उसके साथ में इंटीमेट होता था और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता था क्योंकि जॉर्ज कैमरा उस समय के लिए बंद कर देता था। लिसा को जब सपने आते थे कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट हो रही थी तो असल में वो उसी समय जॉर्ज के साथ में इंटीमेट होती थी और लिसा को इस बात का ज़रा भी होश नहीं था। लिसा जॉर्ज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे और जॉर्ज समझ गया था कि एडम को बचाने के लिए लिसा झूठ बोल रही थी, तो जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में गला दबने की वजह से कुछ ही समय में एडम मारा जाता है और एरिका भी लिसा से गुस्सा होती है क्योंकि लिसा ने उससे बहुत झूठ बोले थे। लेकिन फिर भी वहाँ से जिंदा बचने के लिए उन दोनों को जॉर्ज से लड़ना होगा और तभी जॉर्ज वहाँ पर आकर लिसा को उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड को मारकर ये खेल खत्म करने को कहता है। लिसा भी ऐसा ही करती है और एक एक करके सभी लड़के दम घुटने से मर जाते हैं। लिसा जॉर्ज को फंसाने के लिए अपनी कॉलर ऑन कर देती है पर जॉर्ज लिसा को बचाने के लिए उसका कॉलर खोल देता है। जॉर्ज लिसा को किस करता है और लिसा उसका हाथ काट लेती है। फिर जॉर्ज दर्द से चिल्लाता है तो लिसा उसे बहुत मारती है और वो एरिका को लेकर भागने लगती है। अब बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों को जॉर्ज ने मार दिया था और जॉर्ज एक इलेक्ट्रिक गन लेकर दोनों को मारने जाता है। जॉर्ज की बातों से हमें पता लगता है कि लिसा ने अपनी माँ और बहन को भी मार दिया था और उसे एक्सीडेंट का रूप देकर वहाँ से वो भाग गई थी। जॉर्ज ने लिसा को पकड़ लिया था पर लिसा उसके प्राइवेट पार्ट पर मारकर भाग जाती है और एक रूम में छुप जाती है। जॉर्ज वहाँ पे जाकर लिसा को पकड़ लेता है पर एरिका जॉर्ज को मारकर बेहोश कर देती है और होश में आने के बाद में लिसा इलेक्ट्रिक गन को जॉर्ज के पीछे घुसाकर उसे वहीं पर मार देती है। एरिका ने कभी नहीं सोचा था कि लिसा इतना ज़्यादा पागलपन करेगी और लिसा एरिका को भी मार डालती है। एरिका ने लिसा को अपना सब कुछ माना था पर लिसा के लिए एरिका बस एक खिलौना थी। मूवी के एंड में उस पूरी जगह को आग लगाकर एरिका का आइडेंटिटी अपनाकर वहाँ से निकल जाती है। मतलब कि अब लिसा को कभी भी कोई भी नहीं पकड़ पाएगा और अब लिसा एरिका बन जाएगी। दोस्तों मूवी में बताया गया है कि लिसा नाम की एक लड़की थी जो कि अपनी आइडेंटिटी बदल बदल कर रहा करती थी। डॉक्टर फिशर ने एरिका, लिसा और जॉर्ज को हायर किया था ताकि वो कुत्तों पर होने वाले बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन जॉर्ज लिसा से प्यार करता था, इसीलिए वो लिसा के जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड थे उन्हें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेकर आता है। लिसा भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होती है और उसके साथ में एडम नाम का एक लड़का था जिससे कि एक्सपेरिमेंट के दौरान लिसा को एडम से प्यार हो जाता है। इस मूवी में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कुत्तों की तरह रखकर इंसान कुत्ते जैसा बिहेव करने लग जाते हैं और ठीक उसी तरह इंसान भी अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो जाते हैं जिस तरह कुत्ते अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।